चक्रवादी सिद्धांत भाग 2 में सामान्य पृष्ठभूमि के साथ हम प्रारंभ करेंगे। ईसाई अवधारणा इस विषय में क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। सेंट ऑगस्टाइन के 7 युगों की धारणा क्या है ईसाई मत के अंतर्गत। मध्ययुगीन ईसाई अवधारणा किस प्रकार से थी चक्रवादी सिद्धांत के विषय पे, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। इसके पश्चात पारसी अवधारणा क्या है चक्रवाद के ऊपर, चक्रवादी सिद्धांत के ऊपर, उनकी परंपरा क्या है, इस पर चर्चा होगी। इसके पश्चात यहूदी अवधारणा चक्रवाद के विषय में क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके पश्चात इस्लामिक अवधारणा पर विस्तार से बात होगी, चक्रवाद पर इनकी धारणा क्या है। और इसमें विशेषकर इब्न खल्दून जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, इस्लामिक विद्वान हैं, जिन्होंने इस्लामिक अवधारणा को एक नया रूप दिया, उनके विषय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम देखेंगे निष्कर्ष क्या है चक्रवादी सिद्धांत का। आइए बात करते हैं संक्षिप्त पृष्ठभूमि पर। इस सिद्धांत की मान्यता अनुसार इतिहास में काल अथवा युगों की पूर्वांकित अवस्था जो क्रमानुसार पूर्व निश्चित क्रम के अनुसार आती है, इसी को चक्रवादी सिद्धांत के रूप में माना जाता है। युगों के इस क्रम को चक्राकार रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय एवं रोमन यूनानी अवधारणा के विषय में हम विस्तार से चर्चा प्रथम भाग में कर चुके हैं। आज के इस क्रम में हम ईसाई अवधारणा पर बात प्रारंभ करते हैं। आपको स्पष्ट होगा चक्रवादी सिद्धांत, इसका अर्थ ये कि इतिहास में जो विभिन्न युग आते हैं वो क्रमानुसार आते हैं, पहले से ज्ञात हैं, पहले से पता है। हिंदू अवधारणा के बारे में हमने पिछले रिकॉर्डिंग में हमने बात की थी, किस प्रकार से 4 युगों की कल्पना की जाती है। रोमन यूनानी अवधारणा में भी 4 युगों की कल्पना की जाती है। इतिहास में जो क्रम आता है इतिहास का, युगों का, वो पूर्वांकित है, पहले से ज्ञात है और वह एक गोलाकार रूप में क्रमशः आता है। यही चक्रवादी सिद्धांत है, माना जाता है। इसमें हम देखते हैं ईसाई अवधारणा क्या है। इस्राएल के पूर्व पैगंबरों ने जीसस के आगमन की पूर्व घोषणाएं की थीं, पहले से ही घोषणा कर रहे थे कि जीसस आने वाले हैं। सेंट ऑगस्टिन की जो धारणा है 7 युगों की, ये ईसाई अवधारणा की धुरी कही जा सकती है। स्पेन निवासी पादरी पालस आरोसियस 418 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भी सेंट ऑगस्टिन का समर्थन किया। आगे चलकर मध्यकाल के पश्चात आधुनिक काल के प्रारंभ में बोसुए हुए, इन्होंने भी सेंट ऑगस्टिन के सिद्धांत का, सप्तयुगों का समर्थन किया था। जो ग्रंथ उन्होंने लिखा वो भी 7 अध्याय उसी के प्रतीक के रूप में उन्होंने रखे। इस तरह से सेंट ऑगस्टिन जो हैं वो धुरी के रूप में हैं ईसाई अवधारणा के, और ये 7 युगों की परिकल्पना करते हैं। आइए देखते हैं 7 युग कौन से हैं। प्रथम युग आदम से नोआ तक का काल ये बताते हैं, तथा यह सृष्टि के उद्भव तथा प्रारंभिक काल का परिचायक माना जाता है। ये प्रथम युग बताया सेंट ऑगस्टिन ने। द्वितीय युग की परिकल्पना उन्होंने की नोआ से लेकर अब्राहम के काल तक यह युग था। इस काल में जल प्लावन की घटना घटी। जल प्लावन घटना आप समझते हैं, हमारे हिंदुओं में भी, सनातन धर्म में भी ये धारणा है कि जल, समुद्र का जल पूरे धरती में फैल जाता है और सभ्यता पूरी नष्ट हो जाती है। ये जल प्लावन की घटना कहा जाता है। तथा मनुष्य प्रथम बार दंडित हुआ, इसी समय से रक्त रंजित विजयों का युग प्रारंभ हुआ, ऐसा सेंट ऑगस्टिन बताते हैं। तो ये द्वितीय युग था। द्वितीय युग के पश्चात तृतीय युग आता है। अब्राहम के काल से लेकर मोजिस के काल तक यह युग है। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट ग्रंथ जो है ईसाइयों का, आप सभी परिचित होंगे, उसका प्रारंभ हुआ, लिखना प्रारंभ किया गया, वो काल प्रारंभ हुआ। चतुर्थ युग मोजेस से लेकर जेरूसलम में सोलोमन द्वारा मंदिर के निर्माण की घटना तक का काल इस युग में आता है। त्रुटिवश मुझे लिखा गया है इसमें, मोजेस से लेकर के जेरूसलम में सोलोमन द्वारा मंदिर निर्माण की घटना तक का काल इस युग में आता है। पंचम युग बेबीलोन की गुलामी तक का काल इस युग में सम्मिलित है, ये पंचम युग इन्होंने बताया। छठा या षष्ठम युग साइरस से जीसस तक
यह काल चलता है। और सप्तम युग इन्होंने बताया जीसस के जन्म से लेकर अपने काल जिस समय तक हुए उस समय तक का विवरण ये देते हैं कि इस समय तक ये सप्तम युग चल रहा है। तो अपने समय तक इन्होंने 7 युगों की कल्पना की और प्रायः सभी लोगों ने इसके इर्द गिर्द ही इनको स्वीकार किया या उसकी आलोचना की, किंतु केंद्र में सेंट ऑगस्टीन की धारणा ही रही। देवनगर तथा पापनगर की अवधारणा। ईश्वर के आज्ञाकारी देव और मनुष्य देवनगर के निवासी माने जाते हैं। उनका विरोध करने वाले पापनगर के निवासी हो गए। जब देवनगर में परिवर्तन हो रहे थे तब पापनगर में भी साम्राज्यों का उत्थान तथा पतन हुआ। इसी क्रम में रोम का उत्थान ईश्वरीय कृपा का परिचायक था, परंतु पाप और अत्याचार बढ़ने के कारण, नैतिकता में ह्रास के कारण रोम के साम्राज्य का पतन हुआ, ऐसा माना जाता है ईसाई अवधारणा में। ईश्वर इतिहास का मुख्य अभिनेता है, ये इनकी प्रमुख धारणा है। उसकी कृपा से सृष्टि की सारी घटनाएं घटित होती हैं। न्याय, सौंदर्य तथा सत्य सभी उसी की लीला है। सत्य और पाप के संघर्ष के कारण साम्राज्यों का उत्थान पतन, संस्कृतियों का उद्भव विनाश होता है। इस प्रकार सेंट ऑगस्टीन ने 7 युग की कल्पना दी। ज़्यादातर ईसाई मत इसी अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की। 5 युग इन्होंने बताया, 5 युग पूर्ण हो चुके हैं, 6वां समाप्ति पर है और 7वां युग आने वाला है, ऐसा ऑगस्टीन ने घोषणा की। 7वें युग में ईसा मसीह मृत और जीवित का न्याय करने के लिए अवतार लेंगे तथा पाप समाप्त हो जाएगा। सारा समाज ईश्वर आराधना में रत होगा। इस तरह की कल्पना इन्होंने की। अब हम देख लेते हैं मध्य युग में ईसाई अवधारणा में क्या परिवर्तन हुए, किस तरह से उसमें परिवर्तन आता है। पहली बात, देवी योजना से ही, दैवीय योजना के अनुसार ही कार्य होते हैं। सब कुछ पूर्व निश्चित है। कार्य विरोधी प्रतीत होता है, जो कार्य लगता है कि विरोध में हो रहा है, किंतु वह होता हमेशा दैवी योजना के अनुसार ही है। हमें ऐसा प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः वह दैवी योजना के अनुसार ही होता है। हमारे विपरीत हो सकता है, किंतु दैवी योजना के अनुसार ही होता है, ऐसी इनकी मान्यता है। दैवी योजना में परिवर्तन के जो भी प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास सफल नहीं होते, असफल हो जाते हैं, ये इनकी दृढ़ मान्यता है। ईसाई उसी दैवी योजना, इतिहास जो है ईसाई अवधारणा में माना जाता है कि इतिहास का काम वही है, यही है कि वह इस दैवी योजना को खोज निकाले कि दैवी योजना क्या है, फिर वह भविष्यवाणी कर सकता है, क्योंकि दैवी योजना उसको ज्ञात हो गया कि क्या क्या होने वाला है, सब कुछ पूर्व निश्चित है। और दैवी योजना इतिहासकार को यदि ज्ञात हो गया तो वह इतिहास में भविष्यवाणी भी कर सकता है, ये इनकी मान्यता है। तो इतिहासकार का कार्य यही होता है कि वह देखे कि दैवी योजना क्या है। फ्लोरिस जायकिम ने 3 युगों की कल्पना की। 3 लोगों लिखा हुआ है इसमें, 3 युगों की कल्पना की। पहला, पिता का शासन या पूर्व ईसाई युग। दूसरा, पुत्र का शासन या ईसाई युग। तीसरा, पवित्र आत्मा का युग, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह भी आने वाला है और इसके बारे में किसी को कोई संशय न रहे, इसलिए जब पूछा गया उनसे, लोगों ने पूछा कि आपको कैसे पता, तो उन्होंने बताया यह सब श्रुति प्रकाश से ज्ञात हुआ है, अतः संशय का कोई प्रश्न नहीं उठता, ऐसी धारणा थी। श्रुति प्रकाश के विषय में आप जानते होंगे, श्रुति जो सुनाई दे, प्रकाश से यानी ध्यान की अवस्था में या नींद की अवस्था में या सामान्य बैठे हुए अचानक एक दूसरे लोक में व्यक्ति पहुंच जाता है और एक प्रकाश उसके आँख के सामने कौंध जाती है, दिखती है और उससे आवाज़ होती है, उसको कहा जाता है श्रुति प्रकाश। प्रायः सभी धर्मों में इस तरह की बातें कही जाती हैं और ये विश्वास की बात है, इसीलिए कहा गया कि जो विश्वास करता है इन बातों को स्वीकार करेगा, अन्यथा तर्कों में इसको पूरी तरह से स्वीकृति नहीं दी जा सकती। तो श्रुति प्रकाश से ये ज्ञात हुआ, इसलिए संशय की कोई बात नहीं है। तो मध्यकाल में ईसाई अवधारणा में इस तरह से परिवर्तन हुआ। आइए अब देख लेते हैं पारसी अवधारणा क्या थी संक्षिप्त में। पर्सिया अथवा वर्तमान में ईरान से संबंधित है ये धर्म, इस धर्म के संस्थापक जरस्थुस थे। वहाँ पर जब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ तो पारसी बड़ी संख्या में वहाँ से भागे। ज़्यादातर पारसी वर्तमान में भी
हमारे देश में, भारत में निवास करते हैं। भारत हमेशा से सभी धर्मों की शरण स्थली के रूप में रहा है। किसी धर्म का विरोध हमारे देश ने नहीं किया। तो इनको भी जब ईरान से भागना पड़ा, फारस से भागना पड़ा, तो ये बड़ी संख्या में अभी भी हमारे देश में रहते हैं। अब इनका योगदान भी महत्वपूर्ण है। इनकी धारणा के अनुसार इतिहास का तात्पर्य सद एवं असद के मध्य संघर्ष है। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, सद असद से अर्थ है सद की विजय इतिहास का चरम लक्ष्य है। इतिहास का ये लक्ष्य इन्होंने बता दिया कि सद की विजय होगी, ये निश्चित है, और यही इतिहास का चरम लक्ष्य है। संपूर्ण सृष्टि परम सत्ता की कृति है। परमात्मा, परम सत्ता, ईश्वर, अलग अलग नामों से इसको अभिहित किया जाता है, इनको किया जाता है। तो संपूर्ण सृष्टि परम सत्ता की कृति है, उनके द्वारा निर्मित है, ये माना जाता है। पारसी अवधारणा में मानव इतिहास धर्म के परिवेश में विकसित होता है। पूरा मानव इतिहास धर्म के परिवेश में ही विकसित होता है, ये इनकी दृढ़ मान्यता है। ज्ञान असीम है तथा वैश्विक है, सब जगह समान रूप से लागू होती है। असीम है ज्ञान और सब जगह समान रूप से लागू होती है, सार्वभौमिक है, ये इनकी मान्यता है। धर्म द्वारा प्रेरित विश्व निरंतर प्रगतिगामी रहेगा, ये भी इनकी धारणा है। ये क्रम इतिहास का लगातार आगे भी चलता रहेगा धर्म से प्रेरित होकर, ये पारसी अवधारणा है। अब हम देख लेते हैं यहूदियों की क्या अवधारणा है। आप सभी को ज्ञात है, यहूदी इस्राइल के क्षेत्र के निवासी हैं। पहले पूरी दुनिया में ये भटकते थे और एक केंद्र के रूप में वहाँ पर ये स्थापित हो गए हैं इस्राइल, और यहूदियों का देश इस्राइल माना जाता है। आसपास ज़बरदस्त इनका संघर्ष चल रहा होता है। इनकी धारणा क्या है? बड़े संघर्ष के बाद इन्होंने अपने धर्म की रक्षा की है। संघर्षशील माने जाते हैं यहूदी। ईश्वर इच्छा की अभिव्यक्ति इतिहास है। ईश्वर की जो इच्छा है, जो उन्होंने तय किया है, उसी की अभिव्यक्ति इतिहास में होती है, ये इनकी स्पष्ट मान्यता है। ईश्वर सृष्टिकर्ता है। तीसरी बात, यहूदी ईश्वर के प्रियजन हैं, ये विशेष बात ये कहते हैं। अपने को, यहूदियों को मानते हैं कि ये ईश्वर के प्रिय पात्र हैं। यहूदी ईश्वर के प्रिय पात्र हैं। इस कारण ये मानते हैं कि पहले यहूदियों का कल्याण होगा और यहूदी फिर विश्व का कल्याण करेंगे, उसके पश्चात अन्य का कल्याण होगा। ये इनकी विशेष धारणा है। शासक ईश्वर का प्रतिनिधि मानव कल्याण का लक्ष्य लेकर आता है। शासक ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ये इनकी मान्यता है। और सार्वभौमिक प्रगति इतिहास का लक्ष्य ये बताते हैं। ये यहूदियों की धारणा है। कुछ विशेष प्रकार की भी इनकी अवधारणा है। इसके बाद हम देखते हैं इस्लामिक अवधारणा। इस्लामिक अवधारणा के अनुसार अल्लाह सृष्टिकर्ता है। ईश्वर कहते हैं जिसको हम, अल्लाह कहते हैं सृष्टिकर्ता है। आकाश व नक्षत्रों की जिस प्रकार से व्यवस्था ईश्वर इच्छा से है, उसी प्रकार से इतिहास की भी व्यवस्था होती है। जनमानस की भी उसी प्रकार व्यवस्था होती है। अंधकार व प्रकाश के बीच संघर्ष होता है। स्वर्ग नरक की अवधारणा इन्होंने की। दोजख कहा नरक को। पाप पुण्य, फरिश्ता और शैतान द्वंद्व की कल्पना ये करते हैं कि ईश्वर अच्छे का पक्ष लेता है तो शैतान भी है, लेकिन शैतान को किसने बनाया, किस तरह से शैतान आ गया? ईश्वर अगर सृष्टि करता है तो क्या ईश्वर ने शैतान को बनाया? इन सब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं। धर्म विरोधी बातें इनको मान ली जाती हैं। आगे इनकी धारणा है ईश्वर वाणी अथवा कलमा शाश्वत है, अमर तथा अपरिवर्तनीय है। पैगंबर मोहम्मद को साक्षात्कार हुआ और इतिहास का क्रम उनको स्पष्ट हो गया। इतिहास का प्रारंभ स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण से हुआ। स्त्री पुरुष की सृष्टि, ईश्वर इच्छा के विरुद्ध आचरण करने वालों को दंड और पतन के युग का प्रारंभ हुआ। इस क्रम में इतिहास की बात इस्लामिक अवधारणा में मानी जाती है। विश्व बंधुत्व की कल्पना 8वीं सदी में इस्लामी इतिहास चेतना का उदय हुआ। ईरान में अब्बासी वंश के शासन के साथ इनका उत्थान शुरू हुआ और ऐतिहासिक चेतना को नवीन शक्ति प्रथम बार प्रदान की गई। विश्व बंधुत्व की कल्पना की गई, ऐसा कहा जाता है। यद्यपि यह आंशिक सत्य है, क्योंकि इस्लामिक बंधुत्व की कल्पना इन्होंने की थी। जो भी इस्लाम धर्म में आएगा उसी का कल्याण होगा, वही इंसान है। इस तरह की धारणा इनमें देखने को मिलती है। किंतु फिर भी ये धारणा तो कम से कम की गई कि विश्व बंधुत्व हो,
लेकिन बंधुत्व किन में? केवल इस्लामिक लोगों में, इसलिए इनकी आलोचना भी की जाती है। मुख्य रूप से इस्लामिक धारणा में बड़ा परिवर्तन जो हमको देखने को मिलता है, प्रमुख विद्वान जो तार्किक रूप से अपनी बात को रखते हैं, उनका नाम है इब्न खल्दून। इनके बारे में विशेष अध्ययन हम करेंगे। इब्न खल्दून की क्या अवधारणा थी? इस्लामी इतिहास की अवधारणा को नवीन रूप प्रदान करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। गातिये ने उनके युग को इतिहास का सहारा भी कहा है। इन्होंने एक नई अवधारणा खड़ी कर दी, वैज्ञानिक अवधारणा इन्होंने की। खल्दून के अनुसार इतिहास मानव समाज, विश्व संस्कृति, सामाजिक परिवर्तनों, संघर्ष, क्रांति तथा विद्रोह के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के उत्थान और पतन का वृत्तांत है। इतिहास को इन्होंने परिभाषित किया। इतिहास मानव समाज, विश्व संस्कृति, सामाजिक परिवर्तनों, संघर्ष, क्रांति तथा विद्रोह के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के उत्थान और पतन, इन सब के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों का उत्थान हुआ या पतन हुआ, इसी का वृत्तांत इन्होंने बताया इतिहास है। बड़ी अच्छी इन्होंने परिभाषा देने का प्रयास किया। वैज्ञानिकता को इन्होंने प्रधानता दी। इब्न खल्दून ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन किया तथा वैज्ञानिकता को प्रोत्साहित किया। ये इनकी विशेष देन स्वीकार की जाती है। अन्यथा इस्लामिक धारणा अन्य धर्मों की धारणा के अनुसार अंधविश्वास में चल रहा था। सामाजिक घटनाओं में भी क्रम, गति और स्वर होते हैं। इन्होंने बताया जैसे प्राकृतिक घटना में एक क्रम या एक नियम से प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं। बारिश होगी, निश्चित नियम है। सूर्य अपनी गति पर, पृथ्वी अपनी गति पर, दिन रात नियम से, क्रम से स्थापित नियम है। उसी प्रकार से इन्होंने कहा यद्यपि ऐसे स्थापित नियम सामाजिक घटनाओं के क्रम में तो नहीं है, किंतु फिर भी सामाजिक घटनाओं में भी अपना एक क्रम, एक गति और एक स्वर होता है। उस स्वर को अगर आप सुन सकते हैं, गति को आप देख सकते हैं, क्रम को अगर समझ सकते हैं, तो आपको उसके नियम स्पष्ट हो जाएंगे। ये इनकी दृढ़ मान्यता थी और ये बात सही भी है। जन समूहों पर प्रभाव के बारे में उन्होंने बताया। इन नियमों के ऊपर इन्होंने चर्चा की। नियमों और प्रक्रिया का प्रभाव जन समूह पर देखने को मिलता है। जनता पर, लोगों पर, समाज पर देखने को इन नियमों के विषय में प्राप्त होता है। तो उन्होंने क्या कहा? जैसे प्राकृतिक नियम होते हैं, मैंने बताया सूर्य की अपनी गति, रात दिन, धरती की अपनी गति, तारे चांद तारों के नियम है, स्पष्ट नियम में अपनी अपनी जगह परिक्रमा करते हैं, अपनी जगह छोड़कर इधर उधर नहीं जाते, स्पष्ट नियम है। वैसे ही ये मानते हैं यद्यपि स्पष्टतः ऐसे नियम सामाजिक नियम तो नहीं है, किंतु फिर भी एक स्वर, एक गति, एक क्रम तो है, नियम तो है। अब उन्हीं नियमों के बारे में वो आगे बात करते हैं कि ये किस पर लागू होते हैं? जन समूहों पर ये नियम लागू होते हैं। तथ्यों का संकलन और गवेषणा जो करता है इतिहासकार, इन्हीं नियमों के आधार पर करता है। जैसे प्राकृतिक नियम, वैसे समाज के विषय में भी नियम होते हैं। और उन गति, उन स्वरों को जब हम पहचान लेता है इतिहासकार या हम पहचान लेते हैं, उसी के आधार पर वह तथ्यों का संकलन करता है और उसी के आधार पर विवेचना या गवेषणा वो कर सकता है। तो इन नियमों को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया। एक समाज में एक श्रेणी के नियम होते हैं, मतलब एक समाज में, किसी देश के एक समाज में एक प्रकार के ही नियम लागू होते हैं। कहने का अर्थ क्या? दूसरे देश के दूसरे समाज में दूसरे प्रकार के नियम होंगे। तो इतिहासकार को एक देश या एक समाज के नियम को सार्वभौमिक रूप से सब देश या सब समाजों में वह लागू नहीं कर सकता। ये बारीकी उन्होंने बताई और ये कहा कि हर देश, हर समाज में अलग अलग तरह के नियम कार्यशील होंगे। इतिहासकार को उनको देखना होता है। इस तरह की बारीक बातों की चर्चा उन्होंने की। समाज की गतिशीलता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि समाज स्थिर बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह गतिशील है। उसके विकास और परिवर्तन की गति होती है। विकास होता है, विकास मतलब परिवर्तन, पहले की स्थिति छूटती है, नई स्थिति आती है, ये परिवर्तन कह सकते हैं, इसी को विकास कह सकते हैं। तो विकास, गतिशीलता और इसके नियम अगर इतिहासकार जान ले तो वह आगे बता सकता है कि किस तरह से समाज गति करेगा, कब समाज समाप्त हो जाएगा, कब पतनशील होगा। इस तरह से समाज की गतिशीलता को इन्होंने पहचाना। भोजन, जलवायु तथा देश का प्रभाव समाज पर पड़ता है। इन्होंने बताया समाज और जातियों पर भोजन, जलवायु और देश का प्रभाव पड़ता है। किस तरह से भोजन हम करते हैं
उससे हमारी विचारधारा प्रभावित होती है। क्या हम शाकाहारी हैं, क्या हम मांसाहारी हैं, क्या हम कच्चा भोजन करते हैं, पका के करते हैं, क्या भोजन का संग्रह करने का प्रयास करते हैं, किस तरह से हम भोजन करते हैं। जैसा खाए अन्न ऐसा होए मन, ऐसा हमारे यहाँ कहावत है। तो भोजन के अनुसार व्यक्ति की विचारधारा में प्रभाव पड़ता है, ये इन्होंने भी पहचाना। जलवायु, जल यानी पानी का कितना गिरना होता है, और धरती में कितना जल है। जल से केवल पानी गिरने से ही नहीं है, जल से अर्थ धरती के भीतर कितना जल है, उससे भी व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। वायु से आप कहेंगे कैसे प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ता है। मानसूनी हवा अगर चलती है तो हमारे यहाँ बारिश होती है, न चले तो बारिश न हो। मानसूनी हवा के कारण हमारा देश क्या हो गया, कृषि प्रधान हो गया। तो हम क्या खेती करेंगे, क्या खाएंगे, सब कुछ वायु के ऊपर निर्भर करता है। तो इनको उन्होंने पहचाना, भोजन, जल, जल से अर्थ धरती के भीतर और ऊपर से गिरने वाला। वायु से अर्थ किस प्रकार की हवा चलती है, क्या मानसूनी हवा चलती है। समुद्र की ओर से हवा चलेगी तो वह बारिश लाती है, आप सभी इस चीज़ से परिचित हैं। तो भोजन और जलवायु प्रमुख तत्व हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, इसको उन्होंने पहचाना। देश किस तरह की परिस्थिति है, वातावरण कैसा है, किस तरह का शासन है, इन सब का प्रभाव समाज और जातियों के विकास पर पड़ता है, ये इन्होंने पहचान लिया। ये बात इनकी सत्य है। सामाजिक प्रक्रिया में अनुकरण की प्रवृत्ति का बड़ा महत्व है। उन्होंने ये बताया कि सामाजिक प्रक्रिया में, सामाजिक विकास में, परिवर्तन में, गति में अनुकरण की प्रवृत्ति का बड़ा महत्व है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है और वह एक दूसरे को देखकर सीखता है। इस कारण से अनुकरण की प्रवृत्ति से भी बड़े परिवर्तन उसमें आ जाते हैं। इसको भी उन्होंने रेखांकित किया। इतिहास की विश्लेषणात्मक व्याख्या उन्होंने की। इतिहास की विश्लेषणात्मक व्याख्या को उन्होंने संस्कृति का विज्ञान कहा, और संस्कृति के विज्ञान में इनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। संस्कृतियाँ किस प्रकार से विकास करती हैं, इस पर बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया। तो इनका योगदान संस्कृति के विज्ञान को लेकर, इतिहास को लेकर महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार किया जाता है इनके योगदान को। इतिहास वास्तविक घटना के कारणों का अध्ययन है। इतिहास में कोई भी घटना घटित होती है, उसके कारणों पर भी इन्होंने जोर दिया। वास्तव में कारण तत्व के अंतर्गत विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है कि वास्तविक रूप में इतिहास में जब भी कोई बात हम शुरू करते हैं तो ये घटना क्यों हुई से कारण प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य कारण संबंध की बात बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इतिहास में किसी भी घटना के घटने के पीछे कोई न कोई कारण होता है, या हम कहें कि कारण ही इतिहास की घटना को जन्म देता है। उस पर भी इन्होंने अपने विचार रखे। तो इतिहास का वास्तविक कार्य है कारणों का अध्ययन करना। कोई भी घटना किस कारण से हुई, तो कारण तत्व को भी इन्होंने पकड़ा, लोगों को बताया। ये भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। समाज एवं ऐतिहासिक विश्लेषण, समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण पर इन्होंने जोर दिया। इतिहास विभिन्न समाजों का जीवन विज्ञान है। इसका कार्य मृत समाजों का वर्गीकरण, जो समाज मृत हो चुका उनका भी वर्गीकरण करना, जो जीवित है अभी है उसका तो अध्ययन करना ही, उसका विश्लेषण करना ही और परीक्षण करना है। शारीरिक विधान का निर्माण करना है, किस प्रकार से शरीर में रोग आते हैं, किस प्रकार शारीरिक विकास होता है। बुद्धि की प्रक्रिया का अन्वेषण, अनुसंधान तथा विकास की प्रवृत्तियों और नियमों का निर्धारण इतिहासकार करता है। इस तरह से इन्होंने विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। समाज एवं राज्य की अवयवी व्याख्या इन्होंने की। ये विशेष योगदान इनका कहा, स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार से जीवित प्राणियों में अपना एक विकास होता है, जन्म, फिर युवा होना, फिर वृद्ध होना और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होना। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का विकास होता है, अवयवी व्याख्या इसको कहा जाता है, आंगिक व्याख्या इसको कहा जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार जन्म, फिर युवा और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से समाज और राज्य का भी विकास होता है। ये इनकी सावयवी व्याख्या या अवयवी व्याख्या स्वीकार की जाती है और एक खल्दून को काफ़ी ऊंचा इतिहास में स्थान इसी कारण प्राप्त होता है। 5 पीढ़ियों के बारे में इन्होंने बात की। किसी भी समाज या राज्य का विकास किस तरह से होता है, उसकी व्याख्या अवयवी आधार पर उन्होंने इस प्रकार की।
पहली पीढ़ी में जब किसी राज्य या समाज का विकास होता है तो पहली पीढ़ी के लोग बर्बर और कर्कश होते हैं, युद्ध प्रियता उनमें होती है, लूटमार की प्रवृत्ति उनमें होती है। ये पहली पीढ़ी के बारे में उन्होंने बताया। दूसरी पीढ़ी, राज्य या समाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी समाज का विकास में पहली पीढ़ी या राज्य के विकास में पहली पीढ़ी। फिर दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी से अर्थ आप जानते होंगे, माता पिता पहली पीढ़ी, उनके पुत्र पुत्रियां दूसरी पीढ़ी, फिर उनके नाती तीसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी में बताते हैं शासक वर्ग विजित जातियों के आचार विचार को ग्रहण करते हैं, जो नागरिकता, स्थायित्व तथा संस्करण का योग होता है, उस पर जोर दिया जाता है दूसरी पीढ़ी के द्वारा। तीसरी पीढ़ी जब आती है, शासक वर्ग जो होता है वह विलासिता में ग्रस्त हो जाता है, विलासिता का जीवन जीने लगता है। शासक की इच्छाएं तथा भोग विलास की प्रवृत्ति के कारण पतन प्रारंभ होता है। तीसरी पीढ़ी से ही पतन प्रारंभ हो जाता है। चौथी पीढ़ी निष्क्रिय हो जाती है, उदासीन हो जाती है और निश्चित तौर पर पतन की गति तीव्र होनी शुरू हो जाती है। और पांचवीं पीढ़ी के बारे में इब्न खल्दून बताते हैं कि पांचवीं पीढ़ी में वह पूर्ण पतन को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से एक समाज जिसका जन्म हुआ था, समाज विशेष का पतन या राज्य विशेष का पतन, पांचवीं पीढ़ी में जाकर वो बताते हैं कि पतन हो जाता है। इसको सावयवी या आंगिक व्याख्या कहा जाता है। जिस प्रकार से प्राणी का विकास होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसी तरह से एक समाज और राज्य का भी विकास होता है। ये इन्होंने बताया। 5 पीढ़ियों की इस प्रकार से व्याख्या उन्होंने की। ये विशेष योगदान उनका माना जाता है। इब्न खल्दून ने समाज की आर्थिक व्याख्या भी की। विलासिता में वृद्धि से व्यय बढ़ता है, जिसकी पूर्ति करों की वृद्धि करके की जाती है। यह शोषण का प्रतीक है। वह इसी शोषण के प्रतिकार स्वरूप समाज का पतन, विवाद शुरू हो जाता है। संपत्ति का उद्गम व्यापार न होकर उत्पादन को इन्होंने बताया। उत्पादन में निहित श्रम के द्वारा ही वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है या वस्तुतः निर्धारण किया जाना चाहिए। तो इन्होंने व्यापार को केंद्र नहीं माना, उत्पादन को केंद्र माना। ये भी इनकी आर्थिक दृष्टि के पैना होने का प्रमाण है। और इन्होंने बताया कि उसी श्रम के कारण ही मूल्य का निर्धारण होता है या होना चाहिए। आर्थिक तत्वों का राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मार्क्स ने आगे चलकर इस पर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की, आप सभी उससे परिचित होंगे। तो आर्थिक तत्वों को महत्वपूर्ण माना। राजनीति और समाज पर आर्थिक तत्व हावी होते हैं, इसको भी उन्होंने पहचाना। ये भी उनकी विशेष देन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और दास प्रथा उस काल में इस्लाम पंथियों के द्वारा किया गया था, ये बड़ी बुराई थी। उसकी बुराई को भी इन्होंने पहचाना, उसकी कटु आलोचना की। तो दास प्रथा के भी ये विरोधी थे। तो ये इनके आर्थिक विचार थे। इस तरह से इब्न खल्दून के विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं। अन्यथा इस्लामिक धारणा परंपरावादी धारणा के रूप में रह जाती और उसको विकास दिया था, इनके द्वारा विकसित किया गया था। निष्कर्ष के रूप में हम देख लेंगे, सभी धर्मों में चक्रवात को मान्यता दी गई है। सभी धर्म स्वीकार करते हैं, यद्यपि इनके क्रम में अंतर है। किसी ने कहा कि 4 युग, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, हमारे सनातनियों में जो धारणा है 4 युगों की धारणा, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग की कल्पना की गई। उसी प्रकार से यूनानी रोमन अवधारणा में भी 4 धातु युगों की कल्पना की गई। जैन और बौद्ध धर्म में हमने देखा किस प्रकार के क्रम वो बताते हैं, 8, 12 अलग अलग क्रम बताए गए। ईसाइयों में 7 क्रम उसके बताए गए। इस्लाम में पूरी तरह से उसके क्रम तो नहीं, किंतु 5 पीढ़ियों की व्याख्या करके इब्न खल्दून ने विस्तार से इनके बारे में चर्चा हमने अभी की। इस प्रकार से सभी ने चक्रवात को एक रूप में स्वीकार किया। यद्यपि किसी ने कहा कि यह सर्पिल रूप में है, किसी ने उसको 6 का क्रम, जैनों ने जैसे बताया ऊपर की ओर जाने वाला 6 क्रम, फिर 6 क्रम वापस लौटते हुए, बौद्धों ने इसी प्रकार से क्रम बताया। तो सभी धर्मों ने चक्रवात को स्वीकार तो किया, यद्यपि क्रम अलग अलग ढंग से वो मानते हैं, लेकिन मानते सभी हैं कि चक्रवादी या एक क्रम में तो निश्चित रूप से आता है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्वांकित स्थितियों का अनुमान
इतिहासकार निश्चित रूप से लगा सकता है। समाज की जो स्थितियां हैं, देश की जो स्थितियां हैं, उनको देखकर वह यह समझ सकता है कि आगे किस प्रकार से होता है, और इतिहास में भविष्यवाणी करने की शक्ति को भी स्वीकार किया जाता है। किंतु जो ये क्रम आता है, उस क्रम को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल पूर्ववर्ती अनुसार ही वो आता है। स्थितियां बिल्कुल वैसी ही नहीं होती, बल्कि ये अवश्य कहा जा सकता है कि उनमें कुछ समानताएं होती हैं, क्योंकि समाज और राज्य परिवर्तनशील गति के अनुसार गतिशीलता उसमें होती है, परिवर्तन होता है। तो बिल्कुल पूर्वांकित स्थिति और जैसे पहले थी वैसा का ही वैसा तो नहीं होता, किंतु उन स्थितियों में और पूर्व की स्थितियों में समानता अवश्य होती है, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है।